मज़र कलीम जनरल मैनेजर अकाउंट्स आपसे मुखातब हूँ। अच्छा, इस वीडियो के ज़रिए आपको ये बताना मकसूद है और आपको गाइड करना मकसूद है कि आप अपने एक्सपेंसेस को कैसे जीएल में जाके यानी जनरल लेजर में जाके आप एनालाइज कर सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ अकाउंट ऑफिसर से जो बात हुई है तो उनको ओडो के साथ एक्सपेंस मैच करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जबकि ये होना नहीं चाहिए। जीएल आपके बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। बहरहाल ओवरऑल मैं गाइडेंस के लिए मैं आपकी वीडियो बना के शेयर कर रहा हूँ। जब आप अकाउंटिंग की ऐप में आते हैं और यहाँ अकाउंटिंग में आके आप जीएल को सिलेक्ट करते हैं, ये मैं जनरल को सिलेक्ट कर चुका हूँ। ये पूरा डाटा जो है ये पूरे पाकिस्तान का डाटा, ये कोई 53 मिलियन के करीब लाइंस हैं जो इस वक्त जनरेट हो चुकी हैं हमारे जीएल के अंदर। इसमें डेबिट की भी लाइंस भी हैं, क्रेडिट की लाइंस भी हैं। अब आप अगर इसको अकाउंट वाइज करते हैं तो आपको यहाँ पे डाटा अकाउंट वाइज मिल जाएगा। ये भी अकाउंट वाइज इसको फिल्टर कर रहा है। इससे पहले बेहतर ये होगा क्योंकि डाटा है बहुत ज़्यादा, तो पहले अपना ऑपरेटिंग यूनिट यानी अपना रीजन जो है वो सेलेक्ट कर लें, ताकि डाटा कम होगा तो वो जल्दी से इस डाटे को फ़िल्टर आउट कर लेगा। अब क्योंकि मेरे पूरे पाकिस्तान का लगाया हुआ था, डाटा पूरा ओपन रखा हुआ था, पहले मैंने अकाउंट लगा दिया है, तो अब थोड़ा सा ये टाइम लेगा, ये लेगा टाइम। अब देखें, अब यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देखें, ये कहता है मैं इस वक्त ये ऑल शो कर रहा है। कितने हैं? 814 हेड्स हैं, अकाउंट्स हैं, हेड्स ऑफ अकाउंट्स हैं जो ये डिस्प्ले कर रहा है, और ये पूरे पाकिस्तान के हैं। इसमें हेड हाउस भी शामिल है, इसमें रीजन भी शामिल है। यानी ये जो फ्री होल्ड लैंड है इसमें हेड हाउस की भी लैंड है, इसमें रीजन्स की भी लैंड शामिल है। तो दूसरा, ज़ीरो के साथ जो अगर आप देखना चाहेंगे कि ज़ीरो के साथ जो हमारे कोड शुरू होते हैं, तो आप जैसे ही ज़ीरो को क्लिक करेंगे तो आपको जो ज़ीरो वाले सिर्फ वो डिस्प्ले करवा देगा। अभी देखिएगा कि ये 30 पे चला गया, यानी ज़ीरो के साथ जो कोड स्टार्ट हो रहे हैं वो 30 है। इसी लाइक वाइज इसी तरह बाकी भी आप जो 1 से साथ शुरू हो रहे हैं, 2 के साथ शुरू हो रहे हैं, 3 के साथ, इसी से पता चलता है कि ये रिसीवेबल है या पेएबल है। ठीक है। अच्छा, अब हमारा मेन मकसद यहाँ पे ये है कि हमने अपने एक्सपेंसेस को एनालाइज करना है। तो आपको पता है कि ये जो 6 के साथ जितने भी एक्सपेंस शुरू हो रहे हैं, जो हमारे रीजन के एक्सपेंस कोड है वो 6 के साथ शुरू होता है, यानी 600 के साथ। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो अब ये आपको 600 के साथ जो है वो आपको सारे डिस्प्ले करवा देगा। ये 600 के साथ सेलिंग वेजेस, हाउस सेलिंग, जितने भी हमारे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूट एक्सपेंस रीजन के हैं वो सारे इसका डिस्प्ले कर दिए। अच्छा, अब आप फर्ज करें हम एक रीजन बदीन है, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से जाके ये सेलेक्ट कर लिया। अब ये क्या करेगा, ये सिंपल बदीन के जो एक्सपेंसेस हैं वो सारे हमें शो कर देगा। अब ये बता रहा है, और फिर इसके बाद आप जिस पीरियड को देखना चाहते हैं, फर्ज करें हम इमीडिएटली आप क्योंकि दिसंबर क्वार्टर के प्रॉफिट लॉस को बना रहे हैं, तो आप यहाँ पे डेट दे दें इस बिटवीन 1/10 से लेके 31/12 तक 3 माह का एज पर कैलेंडर मंथ जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनते हैं, क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस। ये आपने सेलेक्ट किया। अब क्या करेगा, ये इस पीरियड का एक्सपेंस इसने शो कर दिया अब आपको कि टोटल आपने ये 97,19,000 डेबिट किया हुआ है और ये क्रेडिट किया हुआ है। अच्छा, नॉर्मली ये होता है कि एक्सपेंस कभी क्रेडिट नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर क्रेडिट है तो आपने ये देखना है कि ये आपने ये जो एडजस्टमेंट डाली क्या कॉन्ट्रा है या एक्सपेंस ज़्यादा बुक हो गया था, किस वजह से क्रेडिट है। क्योंकि नॉर्मल जो इसका जो एक्सपेंस का जो है बिहेवियर जो होता है या तरीकाकार जो है वो डेबिट्स का है, एक्सपेंस ऑलरेडी डेबिटेड, स्टैंड डेबिटेड। ठीक है। और क्रेडिट उस वक्त होंगे अगर आपने कोई गलती से बुक कर लिया है या ओवर बुक कर लिया है, तो आप उसको फिर कॉन्ट्रा करते हैं, आपने इंश्योर करना है कि ये एंट्री कॉन्ट्रा है और कॉन्ट्रा के अलावा क्रेडिट नहीं है। अगर है तो आपने देखना है कि क्यों है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि आप ये साथ पे ये व्यू पिवट पे आपने चले जाना है। यहाँ से आपको डाटा और बेहतर तरीके से मिलता है। अब वो क्या कह रहा है, अब आपको यहाँ पे आपने ये यहाँ पे सारी कोड इसने डिस्प्ले करने शुरू कर दिए। ये यहाँ पे जाके एक काम और करें कि यहाँ फिल्टर में जाके, ताकि आपको वो आपके जो रीजन के बाकी जो हेड्स हैं ना वो आपको नज़र ना आए, सिर्फ एक्सपेंसेस के नज़र आएँ, तो यहाँ पे अकाउंट को ऑप्शन लें, अकाउंट की, और यहाँ पे लिखें 600।
यानी जो 600 से अकाउंट्स हैं सिर्फ वो डिस्प्ले करवा दें। तो अब आप देखेंगे कि ये सिर्फ 600 को डिस्प्ले करवा दें। अच्छा, अब ये आपको पता चल गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपको ना बैलेंस बता रहा है, यानी डेबिट माइनस क्रेडिट जो बैलेंस आ रहा है इस नवंबर में भी, दिसंबर में, और ये भी टोटल बता रहा है कि 3 महीने का टोटल एक्सपेंस आपका बैलेंस की वजह ये आ रहा है। यानी पी सैलरी 3,30,43,000, फिर नवंबर में 32,74,000, फिर 33,71,000। अच्छा, अब बीइंग अकाउंट ऑफिसर आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरा जो एक्सपेंस है ये वेरी क्यों कर रहा है। अक्टूबर में 30,43,000 है और ये बढ़ गया है 32,74,000 है, फिर ये 33,31,000 है, तो ये बढ़ क्यों रहा है, ये आपने देखना है कि ये एक्सपेंसेस मेरे क्यों बढ़ रहे हैं। हर एक्सपेंस को आप देखेंगे कि मेरा एक्सपेंस का जो फ्लो क्या चल रहा है, फ्लो आपको बताए। अब ये देखें यहाँ पे ये माइनस में जा रहा है। अब क्यों माइनस में जा रहा है, तीनों मंथ के अंदर क्या एक्सपेंस ईएमआई का बुक नहीं हुआ, क्यों नहीं बुक हुआ? या तो ये है कि आपने पेमेंट बाद में की है, मैंने आपको लेटर में लिखा था कि आपको अपने एक्सपेंसेस एक्रू करने चाहिए। अगर आपने सब्सिक्वेंट मंथ में जाके पेमेंट की है, उस रिलेटेड मंथ में पेमेंट नहीं कर सकी, तो आप जब पेमेंट करने लगे तो उस महीने में जाके पहले मसलन नवंबर का है तो 30 नवंबर में जाके एक जेबी डाल दें, उसको एक्रू कर लें, और जब पेमेंट करने लगे तो फिर एक्रूअल वाला हेड को डेबिट करके उसकी पेमेंट करें। इससे क्या होगा कि आपका एक्सपेंस जो है कंसर्न रिलेटेड मंथ में आपका बुक होता चला जाएगा। अब ये बदीन वाला देख ले कि ये यूबे एक्सपेंस माइनस में क्यों जा रहा है, बजाय कि पॉजिटिव होना चाहिए। इसी तरह ये रेंट के एक्सपेंस है 853, 929 पे चला गया, 916 पे चला गया, ये वेरिएशन क्यों आ रही है देख लेंगे। ये अकाउंट ऑफिसर के ग्रिप होनी चाहिए एक्सपेंस के ऊपर। इसी तरह ये ग्रुप इंश्योरेंस स्टाफ, ये देखें, ये 1,24,000 नवंबर में ये ग्रुप इंश्योरेंस स्टाफ कैसे डेबिट हो गया। इसकी तो पहले प्रोविजन होती है, प्रोविजन के जरिए इसकी फिर पेमेंट होती है, डायरेक्ट तो हेड नहीं होता, डायरेक्ट हेड तो ईयर एंड के ऊपर प्रोविजन डलती है इसकी। तो ये चेक करें बदीन वाला कि ये क्यों एक्सपेंस डेबिट हो गया। और इसी तरह ये पोस्टेज एंड टेलीग्राम का एक्सपेंस क्या अक्टूबर नवंबर में नहीं था, अगर सब्सिक्वेंट पे किया तो फिर इसकी एक्रूवल होनी चाहिए थी, ताकि इस मंथ के अंदर ये एक्सपेंस आपको नज़र आए और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर अकाउंट फॉर हो। तो इसी तरह आप अपने हेड्स को एक 1 बाई 1 इसका फ्लो देख सकते हैं। दूसरा देख सकते हैं कोई मिस तो नहीं है, मिस है तो मतलब है कि हमने सब्सिक्वेंट जाके पे कर दिया, एक्रूवल नहीं किया। तो अब आप क्योंकि सिस्टम लाइव है, आपने क्वार्टरली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाने हैं, तो अब आपको ये थोड़ा सा इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका रिलेटेड मंथ के अंदर एक्सपेंस बुक हो। अगर बाद में पे कर रहे हैं तो उसकी एक्रूवल ज़रूर करें। और लेकिन एक्रूवल करते हुए अक्सर लोग गलती कर देते हैं, जब पेमेंट कर रहे हैं तो फिर एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं। तो ये आपने बात ज़हन में रखनी है कि आपने एक्रूवल वाले हेड को डेबिट करके आपने पेमेंट करनी है। अच्छा, दूसरी बात, इसको आप ये करें, यहाँ मेजर में जाएँ, यहाँ पे तो वो तो बैलेंस बता रहा था ना, अब आप ऐसा करें, बैलेंस को इसको अनचेक कर दें, पहले डेबिट लेके आएँ, फिर क्रेडिट लेके आएँ, और फिर बैलेंस लेके आएँ। अब आपको वो पूरी पिक्चर मंथ वाइज दे रहा है कि आपने डेबिट जो सैलरी को किया है, इतना किया है, इतना क्रेडिट किया है, ये क्यों किया है, ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर जो वो कन्वेंस अनाउंस करता है शायद गालबन वो माइनस होता है, लेकिन इसके अलावा भी देख लें। और इसी तरह ये फिर डेबिट हुआ है, ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है। आपने ये सारी चीज़ें आपने आपके बिल्कुल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई, आपका रीजन आपके सामने पड़ा है कि जनाब आपके एक्सपेंस का फ्लो मंथ टू मंथ ये चल रहा है, डेबिट इतना हो रहा है, क्रेडिट इतना हो रहा है, इतना बैलेंस आ रहा है। आखिर में जाके वो फिर टोटल डेबिट बताता है, टोटल क्रेडिट बताता है, टोटल बैलेंस बताता है। ये वाला एक्सपेंस जो है ये आपका अकाउंट फॉर होना है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर जाके। इसके अंदर प्लस क्या होना है, इसके अंदर प्लस वो होना है, इसमें एक्सपेंस जो आया वो है पहले से ही समझ लें कि ये बिल जो आप बिल बना के पेमेंट कर रहे हैं, जो आप जेबी के जरिए एक्सपेंस बुक कर रहे हैं, मसलन सैलरी जारी बात है, अभी मैनुअल जेबी जा रही है, सबसे बड़ा एक्सपेंस तो सैलरी का बुक हो रहा है। इसके अलावा आप जो स्टोर बिल के जरिए जो एक्सपेंस डेबिट कर रहे होते हैं, वेयर हाउस इंटरेस्ट के अगेंस्ट जो एक्सपेंस बुक कर रहे होते हैं, वो सारे, और जो जोन का एक्सपेंस है वो भी जेबी के जरिए आप बुक कर रहे हो, तो सारा एक्सपेंस इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब इसके अंदर 5-6 हेड ऐसे हैं जो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अकाउंट फॉर तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं आते, क्योंकि हम ईयर एंड के ऊपर उसकी प्रोविजन डालते हैं, वो नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं। ये हमारे कैश एक्सपेंस हैं, हमारे रनिंग एक्सपेंस हैं। तो अब आपने क्या करना है कि वो जो डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन और स्टॉक इंश्योरेंस है, ग्रुप इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन भी हो गई। इसी तरह और 2 हेड है हमारे इन्वॉल्व, इसमें जहन में से स्किप हो रहे हैं। तो वो 5 ऐसे हेड हैं जो नॉन कैश हैं और जिनकी प्रोविजन ईयर एंड के ऊपर होती है, लेकिन वो एक्सपेंस हमारी बुक्स को हिट करता है। तो हम क्या करते हैं
کہ ہم وہ ایک پروویژنل ایکسپینس کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. مثلا میں نے آپ کو کہا تھا کہ گریچوٹی اور لیو انکیشمنٹ کا شیڈول آپ ایک پروویژنل 23-24 کا بنا لیں, تاکہ جو ایکسپینس بڑا ہے سیلری کی انکریز ہونے کی وجہ سے وہ ہم کیونکہ ایئر اینڈ کے اوپر کیپچر کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ ایئر اینڈ کا کیلکولیٹ ابھی کر لیں, کیونکہ ہماری انکریمنٹ لگ چکی, سیلری ریوائز اگر ہوئی تو وہ اس کا امپیکٹ آ چکا. تو اب اس کا جو ہے آپ شیڈول بنا کے ایکسپینس آپ یعنی پورے سال کا بنا کے 4 پہ تقسیم کر کے ایک کوارٹر کے اندر ایکسپینس وہ آپ لے لیں. اب آپ پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ ایکسپینس آپ کو پتہ ہے کہ لیو انکیشمنٹ, گریچوٹی, یہ فلاں بندہ اس مہینے کے اس کوارٹر کے اندر اسٹور پہ پوسٹڈ رہا یا آر ایم آفس میں رہا, زونل آفس میں رہا, تو اکارڈنگلی کر سکتے ہیں وہاں پہ اس کو آپ چارج کرا. لیکن تھوڑا سا یہ مشکل ہوتا ہے, ہو تو سکتا ہے, ممکن ناممکن کام نہیں ہے, لیکن اگر ہے تو پھر آپ اس کو اپنا جو ایڈمن ایکسپینس ہوتے ہیں آپ کے سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن ریجنل آفس کے, اس میں ڈال کے تو سیل پرپورشن کے اوپر آپ اس کو ڈیوائڈ کر دیں. تو یہ ایک میں نے آپ کو ایک ڈیمو دی ہے کہ آپ اپنا ایکسپینسز کو کیسے انالائز کر سکتے ہیں, ویژولائز کر سکتے ہیں بڑی آسانی سے, اور یہی ایکسپینس آپ کا ادھر ریفلیکٹ ہونا چاہیے. اور پہلے تو یہ آپ اس ایکسپینسز کو انالائز اس طرح کریں کہ اس میں کوئی کمی بیشی رہ تو نہیں گئی ہے کوئی, تو وہ ہے تو پہلے اس کو آپ ٹھیک کر لیں, ایکسپینس بک کر لیں لیٹر منتھ کے اندر, اور اس کے بعد یہ پھر اکاؤنٹ فار کریں. اس کے اندر پھر جا کے آپ نے ہیڈ اس کے ایڈمن ایکسپینس ڈالنے ہوتے ہیں, اور وہ جو 4-5 ہیڈ ہیں جن کی پروویژن ڈلتی ہے یا ریئنٹ کے اوپر بک ہوتے ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے, تو آپ کا ٹوٹل ایکسپینس جو ہے وہ ریجن کا آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو لہٰذا مجھے امید ہے کہ اس سے آپ کو اس ویڈیو سے آپ کو کافی گائیڈنس ملے گی. آلریڈی مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے اکاؤنٹ فیسر اس طرح دیکھ بھی رہے ہوں گے, کر بھی رہے ہوں گے, لیکن ہو سکتا ہے کچھ ہمارے یوز زیادہ تر بڑے ویک ہیں. مجھے پتہ ہے کہ ان کو ابھی پراپرلی جو ہے وہ انہوں نے جھیل دیکھنا بھی ابھی تک نہیں سیکھا, تو لہٰذا خصوصاً میں ان کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں, عموماً میں سب کے لیے بنا رہا ہوں. تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی آپ کے ذہن میں کیوری ہے تو آپ وائس نوٹ کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.